फिल्म की शुरुआत में हमें 1876 का समय दिखाया जाता है, जिस वक्त स्पेन में ज्यादातर जगह पर सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। जहां हम एक ऑर्फनेज यानी कि अनाथ आश्रम को देखते हैं। तभी अचानक से बाहर हो रही बमबारी से डरकर सिस्टर सभी बच्चों को बेसमेंट में जाने के लिए कहती है। जिन बच्चों में हम एक छोटी लड़की को भी देखते हैं, जो सभी बच्चों की तरह काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी एकदम से वहाँ पर एक जोरदार बॉम्ब का धमाका होता है, जिसमें बच्चों सहित वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो लड़की अब भी जिंदा थी, पर वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उसी वक्त फिर वहाँ पर एक अनजान औरत आती है, जो उस बच्ची को तड़पता देखती है। इसलिए वो उससे सवाल करती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूं? जिस पर लड़की हाँ में जवाब देती है। लेकिन वो औरत यही एक सवाल उससे 3 बार पूछती है और कहती है कि अगर तुम ये दिल से चाहोगी तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। जिस पर अब वो लड़की फिर से हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो औरत लड़की को कुछ पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद अगली सुबह जब लड़की को होश आता है तो वो देखते है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और साथ ही उसे अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव भी महसूस हो रहा था। साथ ही अब वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करती है। तभी वहाँ वो औरत आकर उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि अब से तुम कभी भी दिन में बाहर नहीं निकल सकती हो, क्योंकि ऐसा करने से जंग लड़ रहे सिपाहियों की नजर हम पर पड़ सकती है। अब जब ये दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि ये औरत इन्हीं लोगों के साथ यहाँ छिपकर रहती है। जिनमें से एक आदमी कहता है कि क्या तुम इसके अलावा किसी और को नहीं चुन सकती थी? जिस पर औरत जवाब देती है कि लड़की ने खुद उससे मदद मांगी थी। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये लड़की हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है। जिसके बाद देखते ही देखते रात हो जाती है, जहाँ आप सभी लोग खुद को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलते हैं। जिन्हें जाता देख वो बच्ची भी सबके साथ बाहर जाने की जिद करने लगती है, जिसकी इस बात पर वो लेडी उससे कहती कि वो बिल्कुल ना डरे, क्योंकि वो अकेली नहीं है। और साथ ही अब तुम्हें रात के चांद से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी में ऐसे ही कई सारे चांद देखने वाली हो। जिसके इस अजीब बात का क्या मतलब था यह हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। लेकिन जब सब चले जाते तो वो लड़की खुद को भी एक कंबल के सहारे छिपाकर बाहर निकल जाती है। जिस वक्त एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है और फिर वो लड़की वापस भाग आती है। दरअसल यहाँ पर ये औरत और उसके साथ रहे सभी लोग कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि खून पीने वाले वैम्पायर्स थे, जो सूरज की रोशनी में नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इससे वो पूरी तरह से जल जाएंगे। और इसीलिए ये सब कंबल से खुद को ढक कर रखते। मतलब कि यहाँ वैम्पायर लेडी को उस बच्ची को मरता देख उस पर तरस आ गया, इसलिए लेडी ने उसे वैम्पायर में बदल दिया ताकि उसकी जान बच सके। यानी कि अब वो भी दिन में बाहर नहीं निकल सकती। साथ ही अगले दिन वो लेडी बच्ची से बताती कि जैसे उसने उसकी जान बचाई वैसी वो अपनी इस लंबी जिंदगी में किसी एक की जान बचा सकती है। लेकिन वो बच्ची इस बात से अनजान थी कि वो अब एक वैम्पायर बन चुकी है और अब वो इस बारे में लेडी से कुछ पूछ पाती तभी वहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते। दरअसल पिछली रात जिस आदमी ने बच्ची को देखा था वो समझ गया था कि वो सब वैम्पायर्स है, इसलिए दिन के उजालों में सभी ने वैम्पायर्स पर आग और बंदूकों के साथ हमला कर दिया। जिससे बचकर जब वो लेडी और लड़की भाग ही रहे थे तभी एक पेड़ से टकराकर लड़की एक खाई में गिर जाती है और उसे देखने के लिए लेडी भी रुक जाती है, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। पर यहाँ अब उसे पीछे से कोई गोली मार देता है और अब उसकी चीखे के साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बच्ची अब भी जिंदा है, जो दिन के उजाले में पूरी तरह से बर्फ में ढककर बेहोश पड़ी हुई थी, जिसे रात में होश आ जाता है। हालांकि वो फिर से एक जगह जाकर सो जाती है, जहाँ अब सुबह होती उसकी आँख खुलती है और अब अचानक से जब वो सूरज की रोशनी में जाती है तो उसे महसूस होता है कि उसको जलने का एहसास हो रहा है। इसलिए वो जल्दी से गुफा में पनाह लेती है, जहाँ वो एक नेवले को देखती है, जिसे देखते ही ना जाने उसे क्या हो जाता है। इसलिए वो उसे एक पत्थर की मदद से मार डालती है और जब वो खून देखती है वो खुद ब खुद उसका सेवन करने लगती है, जिससे उसको काफी अच्छा महसूस होता है। जिसी के साथ कहानी पूरे 10 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ अब हम देखते हैं कि वो लड़की अब भी वैसी ही दिख रही थी जैसे वो 10 साल पहले थी, यानी कि उसकी उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि वो अब एक वैम्पायर है। यहाँ हम कुछ और देख पाते हैं कि वो अब जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरना सीख गई है। साथ ही वो समय समय खून भी पीती थी, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि वो सूरज की रोशनी में आराम से निकल सके, पर ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो जब भी सूरज की रोशनी में निकलने की कोशिश करती है तब तक उसका शरीर जलने लगता है और इसी कोशिश में एक दिन वो अपने हथेली को पूरी तरह से जला लेती है।
जिससे पहले तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो एक वैम्पायर थी, इस वजह से उसका घाव पूरी तरह से भर जाता है। लेकिन घाव के भरने के साथ वो देखती कि उसकी जली हुई त्वचा अपने आप निकलती जा रही है और उसकी जगह जो नई त्वचा आई है वो सूरज की रोशनी में नहीं जल रही थी। इसलिए अब इसी तरह से वो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा जलाकर अपने शरीर को सूरज की रोशनी में निकालने लायक बना लेती है, यानी कि अब वो दिन के उजाले में भी आराम से निकल सकती है। अब इसके बाद रात में वो बच्ची एक घर की तरफ जब बढ़ रही होती है तभी एक जाल में उसका पैर बुरी तरह से फंस जाता है, जिसकी अब चीख सुनकर वहाँ पर तुरंत एक कैंडिडो नाम का आदमी आता है। दरअसल कैंडिडो ने ये जाल भेड़िए के लिए लगाया था और अब इसमें एक बच्ची को फंसा देख वो उसे तुरंत जाल से आजाद करके अपने घर के अंदर ले आता है। यहाँ बच्ची कैंडिडो को किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वो तुरंत बच्ची के गाँव पर मरहम पट्टी करता है और उसे खाने के लिए भी देता है, पर वो उसे नहीं खाती। साथ ही वो उसे सोने के लिए भी जगह देता है। दरअसल कैंडिडो समझ रहा था कि ये बच्ची रात में रास्ता भटक कर उसके घर की तरफ आ गई है, इसलिए वो सुबह गाँव में जाकर सभी लोगों से उस बच्ची के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची को नहीं देखा था। इसलिए कैंडिडो अब उसे लेकर वापस घर आ जाता है, जिसके बाद अब अगली सुबह पास ही के चर्च के एक फादर नेम सेबेस्टियन वहाँ पर लड़की से मिलने के लिए आते, जो लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो अनाथ थी। लेकिन यहाँ कैंडिडो सेबेस्टियन को ऐसा करने से रोकता है, जिस पर सेबेस्टियन वहाँ से नाराज होकर चले जाते। अब उसी रात कैंडिडो उस बच्ची को अमाया नाम देता है, जो असल में उसकी खुद की बेटी का नाम था, जो एक झरने में डूबने के कारण मर चुकी थी। अब इसके बाद अगली सुबह कैंडिडो अमाया को लेकर चर्च जाता है, जहां फादर सेबेस्टियन अमाया समेत सभी को सैक्रामेंटल ब्रेड खिलाते हैं। अब क्योंकि अमाया असल में एक वैम्पायर थी, इसलिए वो जल्दी से उस ब्रेड को एक जगह जाकर थूक देती है, जो करते हुए उसे लूकस नाम का छोटा लड़का देख लेता है। इसके बाद अब वो अमाया के पीछे जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ बीतते हुए वक्त के साथ अमाया और कैंडिडो के बीच के रिश्ते भी बेहतर हो रहे थे, क्योंकि कैंडिडो अमाया को अपने बेटे की तरह मानता था और अमाया भी अब उसे अपना पिता मानने लगी थी। अब इसके बाद एक दिन जब अमाया और कैंडिडो एक साथ चर्च जाते तो इस बार वहाँ अमाया ने सैक्रामेंटल ब्रेड को खाने की कोशिश की, क्योंकि वो अब किसी इंसान की तरह आम जिंदगी जीना चाहती थी, और क्योंकि वो एक वैम्पायर थी इस वजह से ब्रेड को खाकर उसकी हालत बिगड़ने लगी। और जब कैंडिडो ने उसे संभालने की कोशिश की तो अमाया ने उसे खून पीने की मांग की, जो वो सबके सामने कर रही थी। इसलिए अब कैंडिडो अमाया को लेकर वापस घर आ जाता है और अपने भेड़ों में से एक भेड़ को मारकर उसका खून अमाया को पीने के लिए देता है, जिससे अमाया की हालत में अब कुछ सुधार हो जाता है। यहाँ कैंडिडो अमाया से सवाल करता है कि क्या वो एक डीमन है, जिस बात पर अमाया कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो नहीं चाहती कि कैंडिडो उसको कभी छोड़कर जाए, जिस बात पर कैंडिडो उसे अपने गले लगा लेता है। अब चर्च वाली घटना के कारण सभी लोग कैंडिडो और अमाया से दूर रहने लगे थे, जहाँ लूकस भी अमाया के साथ खेलने नहीं आता था। जिन सबसे परेशान होकर एक दिन अमाया खुद ही सेबेस्टियन के पास जाकर कहती है कि उसे एक लेडी ने डीमन में बदल दिया है, इसलिए वो उसकी मदद करे। इसलिए अब सेबेस्टियन अमाया पर एक रिचुअल करने लगते, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ कैंडिडो आ जाता है और सभी के मना करने के बावजूद वो अमाया को वहाँ से लेकर चला जाता है। पर अब सभी लोग अमाया को मारना चाहते थे, क्योंकि वो उसे खतरा मानते थे। इसलिए वो सभी अब मशाले लेकर कैंडिडो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कैंडिडो अपने पूरे घर को जलाकर अमाया को अपने साथ लेकर उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। और अब इसी तरह पूरे 25 साल का समय बीत जाता है, जिस वक्त अब हम देखते हैं कि अमाया तो बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन कैंडिडो अब बूढ़ा हो चुका था। साथ ही दोनों एक अलग ही जगह रह रहे थे। पर फिर एक दिन अमाया से बात करते करते कैंडिडो नीचे गिर पड़ता है और अब वो मरने वाला था, जिस दौरान अब अमाया उससे कहती कि वो अगर चाहे तो उसे वैम्पायर में बदलकर पूरी तरह से ठीक कर सकती है। लेकिन कैंडिडो उसको ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि अब वो सुकून से मरना चाहता था, जिसकी मौत से अमाया काफी दुखी होती है। और जब वो उसकी लाश को दफना रही होती है तभी आसमान में उसे कुछ प्लेन जाते हुए दिखाई देते और फिर सीन कट होकर 1936 के समय की तरफ बढ़ जाती है, जिस वक्त तक स्पेन में एक और युद्ध छिड़ चुका था। इसी दौरान अमाया की मुलाकात लूकस से होती है, जो अब बड़ा हो चुका था। साथ ही अब वो आर्मी में था और बुरी तरह घायल भी था। वो अब अमाया को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन इसी दौरान अमाया को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, जो भागते हुए जाकर एक पहाड़ी पर देखती है, जहाँ उसे वही वैम्पायर लेडी मिलती है जिसने अमाया को वैम्पायर बनाया था। अमाया अब तुरंत जाकर उसे मिलती है, जहाँ अब दोनों ही एक दूसरे को जिंदा देखकर हैरान होते हैं। यहाँ अमाया लेडी से उसे वापस से इंसान बनाने की प्रार्थना
मना करती है क्योंकि वो अब इस लंबी जिंदगी से थक चुकी थी। वो लेडी से कहती कि अब वो रात के सभी चांद को नहीं देखना चाहती, मैं बस अब ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, बल्कि मैं ऐसी जिंदगी चाहती कि वो कभी ना कभी खत्म जरूर हो। अब यहाँ लेडी ये देखकर हैरान थी कि अमाया बड़े ही आराम से सूरज की रोशनी में निकल सकती है, इसलिए वो बाहर आकर अमाया के हाथ को पकड़ लेती है। साथ ही वो भी अमाया की तरह इस जिंदगी से थक चुकी थी, इसलिए वो अपने कंबल को हटा देती है और फिर सूरज की रोशनी में होने के कारण वो वहीं पर पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है, जिसकी जलती अमाया भी पहाड़ी से नीचे पानी में छलांग लगा देती है, जहाँ गिरने से उसकी मौत तो नहीं होती, लेकिन जब वो बाहर निकलती तो उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है। यानी कि यहाँ पर उस लेडी ने मरने से पहले अमाया को एक इंसान में बदल दिया था, जिससे अमाया के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।